राजस्थान के एक छोटे से गांव में 10 साल का चंदू अपनी मां, 3 छोटी बहनों और पिता के साथ रहता था। घर कच्चा था, बरसात में छप्पर टपकता था, लेकिन उस छोटे से घर में प्यार बहुत था। उसके पिता भीखाराम रोज शहर जाकर मजदूरी करते थे। शाम को लौटते तो थके हुए चेहरे पर भी मुस्कान होती। वो चंदू को कंधे पर बैठाकर कहते, तू खूब पढ़ लिख बेटा, तुझे मेरी तरह धूप में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, तू अफसर बनेगा। चंदू हंस पड़ता। उसे लगता था उसके बापू दुनिया के सबसे मजबूत आदमी हैं, लेकिन एक दिन किस्मत ने सब कुछ छीन लिया। शहर से लौटते समय ट्रक की टक्कर में भीखाराम की मौत हो गई। पूरा घर चीखों से भर गया। मां ढापू पहले से बीमार थी। तीनों छोटी बहनें बापू की लाश से लिपटकर रो रही थीं। सबसे छोटी गुड़िया बार बार पूछ रही थी, मां, बापू उठ क्यों नहीं रहे? लेकिन ढापू के पास कोई जवाब नहीं था। 10 साल का चंदू एक कोने में खड़ा था, बिल्कुल खामोश। उसे लग रहा था जैसे एक ही दिन में उसका बचपन मर गया हो। अभी घर में चूल्हा तक नहीं जला था कि गांव के लोग आने लगे। 13वीं धूमधाम से करनी पड़ेगी। मृत्यु भोज नहीं किया तो बिरादरी क्या कहेगी? इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। ढापू हाथ जोड़कर रो पड़ी। भाइयों, घर में खाने को अनाज नहीं, मैं बीमार हूं, बच्चे छोटे हैं, रहम करो। लेकिन समाज को उसकी गरीबी नहीं दिखी, उन्हें सिर्फ परंपरा दिखाई दी। आखिर मजबूर होकर ढापू ने साहूकार भैरू सिंह से कर्ज लिया। 2 बीघा जमीन गिरवी रख दी। 13वीं वाले दिन गांव के सैकड़ों लोग खाना खाने आए। किसी ने 5 पूड़ी खाई, किसी ने 10, लेकिन जाते जाते हर किसी के पास शिकायत जरूर थी। दाल में नमक कम था, मिठाई अच्छी नहीं बनी, पनीर रख देते तो इज्जत और बढ़ जाती। भीखाराम की 13वीं थी, खाना थोड़ा बढ़िया होना चाहिए था। चंदू एक कोने में खड़ा सब सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग उसके बापू के लिए दुखी थे या सिर्फ खाना खाने आए थे। उस रात उसने अपनी मां को पहली बार टूट कर रोते देखा। ढापू घर के कोने में बैठी बुदबुदा रही थी, तेरे बापू की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई और हम कर्ज में डूब गए। उस दिन के बाद चंदू ने स्कूल छोड़ दिया। अब उसके हाथों में किताबों की जगह फावड़ा था। सुबह मजदूरी, शाम को ईंट ढोना और रात में भूखे पेट सो जाना। धीरे धीरे मां की बीमारी बढ़ती गई। बहनों की पढ़ाई भी छूट गई। हर महीने साहूकार दरवाजे पर आकर चिल्लाता, पैसे कब देगा? एक दिन भैरू सिंह गुस्से में बोला, कल तक पैसे नहीं दिए तो घर और जमीन दोनों मेरे। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। तीनों बहनें भूखे पेट सो गईं। मां खांसते खांसते बेहाल थी। चंदू बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठा आसमान देख रहा था। उसे अपने बापू की बातें याद आ रही थीं। तुझे पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। धीरे से वह उठा, अंदर गया और अपनी पुरानी स्कूल की किताबें निकाल लाया। किताबों के बीच उसे अपने बापू की पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर को सीने से लगाकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। बापू, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा, मैं अफसर नहीं बन पाऊंगा बापू, आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। उसकी आवाज भर आ गई। गुड़िया को मैंने कहा था कि आप शहर गए हो, उसके लिए खिलौने लाने, वो आज भी दरवाजे की तरफ देखती रहती है बापू। इतना कहते ही चंदू जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर मां भी रो पड़ी। पूरा घर सिसकियों से भर गया और बाहर वही लोग चैन की नींद सो रहे थे, जो एक गरीब परिवार को इज्जत के नाम पर जिंदगी भर का कर्ज दे गए थे।